हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक बार फिर से लेकर मैं हाजिर हुई हूँ एक और शॉर्ट मूवी को लेकर। ये मूवी भले ही शॉर्ट है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आपको ये मूवी याद रखेगी और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक सेकंड, ये जो हमने देखा था इसका एग्जैक्टली मतलब क्या था, या फिर कुछ ऐसा था जो मतलब मिस हो गया। कहीं ना कहीं आप इस मूवी को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, एक तरीके से वापस से बैक पे ले जाकर देखेंगे कि एक सेकंड, ये क्या था, ये क्या, इसका क्या मतलब था। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा फील हुआ जब मैंने ये मूवी देखी। और इस शॉर्ट मूवी का नाम है हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, नाम थोड़ा अलग है, लेकिन शॉर्ट फिल्म है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के डिफरेंट टाइटल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मूवी को देखने के लिए, क्योंकि टाइटल से तो आपको लगेगा कि हैप्पी बर्थडे मतलब कोई बच्चों की पिक्चर है या क्या है। बट ट्रस्ट मी, जब आप इस मूवी को देखना शुरू करेंगे ना, आपको बड़ी ही अजीब सी फीलिंग होने लगेगी। ऐसे मतलब आपको डर भी लगने लगेगा, काफ़ी क्रीपी फीलिंग भी आने लगेगी, और ऐसा लगने लगेगा कि मतलब अभी अभी क्या होने वाला है, मतलब कुछ होने तो नहीं वाला। मतलब थोड़ा सा डर भी आपको महसूस होगा। कहने को ये कुछ 18 या 25-50 मिनट की, 18 मिनट की ये फिल्म है, और 18 मिनट 25 सेकंड है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। और इसी में ये पिक्चर आपको बिल्कुल घुमाकर रख देती है। सच में मैं कितनी बार 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 एक बात कहूँ कि जो वाकई जेन्युइन जो टैलेंट है, जो जेन्युइन स्क्रिप्ट है, वो कितनी इजीली अवेलेबल है, जो वाकई देखने लायक चीज़ है वो कितनी इजीली हमें देखने को मिल जाती है यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जो क्रिंज चीज़ें हैं उनको हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेकर देखना पड़ता है, और उसमें भी हमें बहुत कम ऐसी वेब सीरीज़ मिलती हैं जिसको देखकर हमें वाकई कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। लगता है कि हाँ भाई, कि वाकई कुछ कुछ देखा है। बट वैसी सीरीज़ मतलब एक या दो हार्डली हमें देखने को मिलती है। आधे से ज़्यादा तो कुछ वेब सीरीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब ऊपर से ही निकल जाती हैं, और खुद पर गुस्सा आता है, यार हमने इन पर इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो इसमें अनुपम खेर हैं, और एक अहाना अ, नाम की एक अभिनेत्री हैं। कुमारा है उनका सरनेम, आहाना कुमारा। अगर कुछ गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दूंगी नाम उनका। ये बेसिकली एक्ट्रेस है, और कुछ वेब सीरीज़ में भी ये दिख चुकी हैं, और काफ़ी दिखा दिखा सा इनका चेहरा है, लेकिन इनकी जो एक्टिंग है वो वाकई काफ़ी आपको इम्प्रेस करेगी। मतलब हम लोग क्या है, बॉलीवुड के कुछ गिने चुने चेहरों में ही जो है ढूंढते हैं। मतलब अब आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में जो एक खरा टैलेंट है वो हमारे सामने है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। हमें क्या देखना है, बॉलीवुड, बॉलीवुड की सो कॉल्ड नेपो एक्ट्रेसेस, जिनको पता ही नहीं है कि काम करना क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, फिर भी उनकी पीआर टीम दिन रात ये मेहनत करती है। उनको पता नहीं क्या बताने की कोशिश की जाती है। जब उनकी फिल्में आती हैं तो उनको वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब देने के लिए ये पीआर टीम जुट जाती है, उनको भीड़ के बीच में ले आएगी। ये वही एक्ट्रेसेस हैं जो वैसे तो नाक सिकुड़ के चलती हैं, लेकिन जब इनकी फिल्म आने लग जाती है तो ये भीड़ के बीचों बीच आ जाती हैं। कभी ये छोले भटूरे खाने लग जाती हैं, कभी ये गरीब लोगों से हाथ मिलाने लग जाती हैं, कभी मतलब क्या क्या ये लोग करते हैं, दान पुण्य करने लग जाते हैं, मंदिरों में जाने लग जाते हैं, एक पब्लिक में एक अपना इमेज बनाने के लिए कि देखो बड़ी धार्मिक संस्कारी एक्ट्रेस है। लेकिन होंगी, चलो
इस बात को भी मैं क्या जज करूं, लेकिन पर्दे पर जब उनका काम देखते हैं तो लिटरली मतलब अब क्या बोलें, बोला भी नहीं जाता। अब कितना किसी को आप क्रिटिसाइज़ करोगे। तो खैर, जब मैं ऐसी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ जो वाकई जिनमें टैलेंट है, वो यूट्यूब पर काम कर रही हैं, वो शॉर्ट फिल्म्स में काम कर रही हैं, और ऐसी जिनको एक्टिंग आती नहीं है, ऐसी एक्ट्रेसेस वो कहाँ काम कर रही हैं, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये देखकर लगता है कि कितना भी हम बोल लें, सच्चाई तो छिप नहीं सकती है। कितना भी लोग कह लें कि नहीं भाई, हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग तो आउटसाइडर्स को काम देते हैं, हम तो इसको काम देते हैं, उसको काम देते हैं। कुछ ऐसे नेपो एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जिनमें वाकई टैलेंट है, बट उनको ये लोग सपोर्ट नहीं देते क्योंकि शायद ये इनके सर्कल में फिट नहीं होते। बट जो भी है, बड़ा अफसोस लगता है मुझे देखकर। लेकिन इसमें जो अहाना है, उनका काम काफ़ी अच्छा है। उनको देखकर आपको भी डर लगेगा, उनके डर में आप अपना डर महसूस करोगे। और अनुपम खेर जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, कितनी लंबी उनकी जर्नी है और उन्होंने कितना काम किया है। और देखिए, वो यूट्यूब पर भी शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि अनुपम खेर साहब ने छोड़ा है। हाँ, ओटीटी पर उनका काम अभी वेब सीरीज़ में मैंने तो नहीं देखा है, शायद कोई वेब सीरीज़ कहीं कोई मिस हो गई हो तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मैं जो हूँ, अनुपम खेर साहब को किसी वेब सीरीज़ में भी देखूँ और मुझे देखकर अच्छा भी लगेगा। या हो सकता है वो काम कर चुके हों लेकिन मेरी नज़रों में वो चीज़ आई ना हो। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं। और अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं चाहूँगी कि ऐसे टैलेंटेड इंसान को तो इस प्लेटफॉर्म पर भी अपने हुनर को दिखाना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिनके पिता की भूमिका जो है अनुपम खेर साहब ने नहीं निभाई हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी, उनके टैलेंट, उनकी मेहनत को और भी करीब से जानना चाहते हैं तो ये जो रजत शर्मा की आपकी अदालत है, इसमें उनका इंटरव्यू है। और जब भी वो आते हैं तो वाकई उनकी बात सुनकर लगता है, पता चलता है कि मेहनत किस चिड़िया का नाम है। देखिए, मैं पर्सनल फ्रंट पर तो अनुपम खेर साहब को नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके टैलेंट को तो मैंने देखा है। और काफ़ी सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उनकी फ़िल्में देखी हैं। उनकी एक फ़िल्म सारांश भी मैंने देखी थी, जो कि महेश भट्ट साहब ने बनाई थी। तो उसमें भी मतलब आप सोचिए कि उनकी पहली फ़िल्म थी और उसमें उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई थी। तो एक बहुत ही बेहतरीन चरित्र अभिनेता मैं कहूँगी। उनको लोग कहते ज़रूर हैं बट वो एक अभिनेता ही हैं, क्योंकि जो काम अभिनेता नहीं कर पाते वो अनुपम खेर साहब ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। उनके परफॉर्मेंसेस, उनकी लुक्स, अगर आप देखें 90s के दशक में, तो उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसे एक्टर को डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन के वो हकदार हैं और उनको मिला भी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि उनको और मिले, उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट, उनका हुनर और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे चमके। और उन्होंने चमकाया भी है। उन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस में फ़िल्में भी करी हैं, चाहे साउथ हो, और शायद उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम किया है। तो मुझे मतलब मैं ये कहूँगी कि काफ़ी लकी रहे हैं अनुपम खेर साहब, जिन्होंने अपने काम से अपने आप को बनाया है और अपने काम के दम पर आज वो इंडस्ट्री में हैं। ऑफ कोर्स उनके दोस्त वगैरह काफ़ी रहे सपोर्टिव, जैसे अनिल कपूर, सतीश कौशिक, और भी बहुत सारे उनके दोस्त हैं। और हमने देखा ही है उन्हें, उनको फिल्मों में भी देखा है। हम आपके हैं कौन मूवी कौन भूल सकता है। तो ऐसा तो नहीं है, दोस्त वगैरह होते हैं लेकिन एक अपना हुनर, अपनी किस्मत, अपना हार्डवर्क भी काम करता है। और शायद पता नहीं मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी या नहीं, कि जो हम आपके हैं कौन में एक सीन था माई नी माई गाने से पहले, जब वो एक पासिंग पास गेम चल रहा होता है, जिसमें फिर पिलो जो है वो अनुपम खेर के हाथ में आके रुकता है। तो वो शोले फिल्म का वो एक्ट मौसी जी वाला जो करते हैं, मुंह अपना मोड़ के शराबी का, एक्चुअल में उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ था।
तो उस दौरान उन्होंने ये सीन किया था। और एक तरीके से मतलब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो मैं ब्रेक ले सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही काम करूँगा, मैं अपने आप को बैठने नहीं दूँगा। तो ये अनुपम खेर की जो एक कहते हैं ना एक ज़िद कि नहीं भाई काम करना है तो करना है। तो ये मैंने सुना था, ये आपकी अदालत में ही उनका जब एक इंटरव्यू आ रहा था, काफ़ी साल पहले की बात है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हालांकि उस वक्त तो हम लोगों ने नोटिस भी नहीं किया, हमें लगा कि वाकई हम आपके हैं कौन फिल्म अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि वो एक शराबी की तरह मुंह ऐसे टेढ़ा मौसी जी ऐसे करके कर रहे हैं, लेकिन उनको फेशियल पैरालिसिस टाइप कुछ हो गया था, वो बाद में फिर ठीक हो गए। तो ये चीज़ मतलब आप देखिए कि एक हंसते हुए हंसाते हुए चेहरे के पीछे कितना कुछ छुपा हुआ होता है। तो ये मुझे एक इंसिडेंस याद आया, तो मैंने कहा आपको साथ में शेयर करूं। पता नहीं मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है या नहीं किया है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ये वाकई मस्ट वॉच है और 18 मिनट की है। आप अपने थोड़े से 18 मिनट बजाय रील्स देखने के या इधर उधर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के या अपनी फ़ोटो पोस्ट करने के या ऐसे ही हम लोग ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम, तो उसको थोड़ा साइड में रखकर अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे ना तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, सिर्फ 18 मिनट ले लेगी। और इस 18 मिनट में आपसे भले ही वो आपके कुछ मिनट लेगी, लेकिन उसके बदले में आपको वो देगी जो आप शायद देखना चाहते हैं। एक हॉरर टाइप मूवी जो हम मिस करते हैं वो इस शॉर्ट मूवी में आपको देखने को मिलेगा। एक डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि एक अकेला बुज़ुर्ग आदमी होता है जिसके घर में बेल बजती है और उसमें एक लड़की आती है। कुछ वो अपने बेटे की स्पिरिट से बात करना चाहती है जिसकी डेथ हो गई है। वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको कल कहा था, लेकिन आप आज आ गई। तो कहती ओ आई एम सॉरी। वो वापस जाने लगती है तो कहता है नहीं नहीं अब तुम आ जाओ। और फिर वो उसको अंदर बुलाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो पर्सनालिटी जो अनुपम खेर की बदलती जाती है वो काफ़ी स्केरी भी है, थोड़ा क्रीपी भी है। मज़ा आएगा, मतलब थ्रिल एक्साइटमेंट भी रहेगा, डर भी रहेगा, हॉरर भी रहेगा। आपको लगेगा कि क्या 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 है क्या, और एंड में होते होते एक शॉक भी आपको मिलेगा। मैंने इस मूवी के बारे में सोशल मीडिया पे सुना तो मैंने देखी और वाकई मुझे इस मूवी ने इम्प्रेस किया। जब मुझे कोई चीज़ इम्प्रेस करती है तो भी मैं अपने चैनल पर आकर उसके बारे में बात करती हूँ, और अगर कोई चीज़ मुझे बिल्कुल निराश करती है तो भी मैं बहुत ही ऑनेस्टली उसका रिव्यू करती हूँ। भले ही हो सकता है आप में से कई लोगों को वो चीज़ पसंद आए। तो ये फ़िल्म आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी है। सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं इस फ़िल्म में। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब एक शॉर्ट फ़िल्म में लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, कभी कभी तो 2 लोग होते हैं, 2 लोग मिलकर कहानी को उठाते हैं, चलाते हैं और कैसे रोमांचक बनाते हैं। ये बड़ा काबिले तारीफ़ मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। राइटर्स, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर या जितनी भी टेक्निकल टीम है, मैं सबको मतलब सबके लिए ताली बजाना चाहती हूँ। ये जितने भी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को पूरे तरीके से जो है खरी उतरी है ये फिल्म। हालांकि मैंने 1-2 शॉर्ट मूवी और भी देखी हैं, बट वो मुझे ना इतनी अपीलिंग नहीं लगी। मुझे उनको देखकर ना ऐसे मेरा मुंह खुला का खुला नहीं रह गया, तो मैंने उनके बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे वो सही नहीं लगी। जो मुझे सही लगी, मैं ये नहीं देखती कि भाई इसमें कोई बड़ा स्टार है या कोई ऐसा कोई नोन पर्सनालिटी है। मैंने इससे पहले अपरिचित शॉर्ट मूवी का भी रिव्यू किया था, तो उसमें भी मतलब कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था। कहानी अगर अपीलिंग है, उसका स्क्रीन प्ले, उसमें वो सारा एलिमेंट है जो एक ऑडियंस देखना चाहती है थ्रिल मूवी में, तो मैं डेफिनेटली उस मूवी को चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और मैं इसका लिंक ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं कहूँगी कि मस्ट वॉच मूवी है, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी ये फिल्म है। और थैंक यू सो मच इस कॉन्सेप्ट को कि शॉर्ट फिल्म्स को जिसमें मतलब
ज़्यादा हम लोग कभी कभी आजकल ऐसा हो गया है कि पहले के ज़माने में लोग 3-3 घंटे अपने फिल्मों पे कुर्बान कर देते थे। अब एक वीडियो है वो भी अगर 1 मिनट से ज़्यादा है तो लोग इरिटेट होने लगते हैं, यार कब ख़त्म हो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ऐसे जल्दी जल्दी के टाइम में ऐसी शॉर्ट फिल्में आती हैं जो जल्दी जल्दी चलती हैं और रफ्तार से जो है कहानी को शुरू से लेकर एंड पर बड़े आराम से ले जाती हैं कुछ ही मिनट में, और सारी कहानी को बयां कर देती है। और बड़े इतने अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई डिप है, कोई स्लिप है, किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ ऐसा डाला जाता है जो बड़ा अटपटा सा लगता है। हाँ, कुछ फिल्में होंगी जो बिल्कुल अच्छी से नहीं बन पाती हैं, लेकिन ये फिल्म वैसी नहीं है। कहीं पर भी जो ग्रिप है मूवी की वो छूटेगी नहीं। वो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी वो ग्रिप और मजबूत होती जाएगी। तो बस इसी के साथ अब मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी शॉर्ट फिल्में देखते हैं और जिन्होंने अभी तक ये फ़िल्म नहीं देखी है डेफ़िनेटली वो देखें, और जो शॉर्ट फिल्में नहीं भी देखते तो मैं कहूँगी कि देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग वेब सीरीज़ में इतने लंबे लंबे एपिसोड्स में अपना वक्त बिताते हैं और उसमें से कुछ चंद ही वेब सीरीज़ होती हैं जिसको देखकर लगता है कि हाँ कुछ देखा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर शॉर्ट मूवी बहुत अच्छी होती है। मैं भी मतलब हर शॉर्ट मूवी तो नहीं देखती हूँ, बट कुछ मुझे थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव कुछ लगता है, चाहे वो स्टार कास्ट कह लो, चाहे वो कभी कभी स्टोरीज़ कह लो, तो भी मैं देखती हूँ। और जब मुझे सेटिस्फेक्शन होती है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन मूवीज़ को जिनको मैं देख रही हूँ वो वाकई उस लायक हों कि मैं अपने चैनल पर आकर उनको प्रमोट कर सकूँ। हाँ, कई बार मैं कुछ चीज़ों को देखकर डिसअपॉइंट होती हूँ, तो बहुत कम होता है कि मैं उनके बारे में चर्चा कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं चर्चा करती नहीं हूँ, मैंने कहा यार जाने दो, क्या इन पर बनाओ, क्या इनको प्रमोट करो। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को बताना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी कुछ रखना होता है आप लोगों के सामने कि नहीं यार ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है और मेरे पास उसकी एक सॉलिड वजह है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो ये मूवी आप देखिए, इन्जॉय कीजिए, और जो लोग भी मेरी तरह थ्रिलर और उसमें हल्का सा हॉरर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये फ़िल्म आप देख सकते हैं। और बताइएगा कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है या नहीं देखी है, तो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। या हो सकता है कि इस मूवी का रिव्यू सुनने के बाद अगर आप ये मूवी देखें तो भी मुझे बताइएगा, या आप ऑलरेडी मतलब देखने का प्लान कर रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा। मतलब प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। तो जल्दी मिलूँगी, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।